चलो डाइजेशन का पार्ट 3 देखते हैं। हमने अब तक 2 वीडियो बना लिया है। तो 3 में क्या है कि हम डाइजेशन से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर चाहते हैं कि तुम्हें डाइजेस्ट सिस्टम में जो पैरामेडिकल एमबीबीएस लेवल जो पढ़ा रहा हूँ अगर ठीक से समझ में आए तो चैनल को फॉलो और लाइक करो ताकि नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। और वीडियो को हमेशा सीक्वेंस में देखना। वीडियो पे नंबर सिस्टम लगा हुआ है, कौन सी वीडियो कब आया है, वीडियो लेक्चर 1 2 3 करके सब दिख रहा है। एकदम सीक्वेंस में देखो और नोट्स पे लिखते जाओ। ठीक है, नोट्स पे लिखते जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी अपने अपने वर्ड्स में अपने शब्दों में लिखो, और जो मैं बोर्ड पे मैं नोट्स लिखा उसे भी अपने लिखो। अब सीक्वेंस में पढ़ो तब जाके समझ में आएगा। तो देखो आगे क्या कह रहा है कि हमें हमने हमने अब तक तो पता कर लिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है डाइजेस्ट करना। और डाइजेशन पूरे बॉडी में नहीं होता है, एक खास सीक्वेंस एक ट्यूब में होता है जिसको जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। तो जीआई ट्रैक्ट का एनाटॉमी क्या है कि हमारे माउथ से शुरू होके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे एनस तक जाती है। ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी इमेज में देखा होगा, ऐसा ही हमारे पेट में भी होता है, एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, वो 30 फीट का होता है और वो एक जैसे शेप में नहीं होता है, एक ट्यूब जैसा नहीं होता है। उसकी मोटाई चौड़ाई पोजीशन के हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से घटते बढ़ते रहता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो वो अंदर से एक ट्यूब की तरह होता है और थिक होती है। ठीक है, लेकिन उसका थिकनेस घटते बढ़ते रहता है। थिकनेस चाहे कितना भी घटे बढ़े हमेशा 4 ही लेयर का बन रहेगा। और 4 लेयर कुछ इस तरह है। हमने ट्यूब को लिया और काटा और काट के ऐसा देखा कि ट्यूब ना अंदर से अगर ये खोखली है, अगर इतना लेयर का खोखला है तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो आपस में 4 लेयर से बनी हुई है। 4 लेयर की दीवार है। उस चारों लेयर का नाम है, हम अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर, पहले अंदर से जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे। ठीक है, अंदर में पहला जो लेयर है जहां हमारा खाना यहाँ आता है, खाना पानी जूस पिज्जा कुछ भी हम खाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है, सलाइवा से सना होता है, पेट के लार मुंह के लार से केमिकल से सना होता है, गीला होता है, चिपचिपा होता है। वो पहला इस दीवार से टकराती है और इसे फ्रिक्शन होती रहती है और आगे मूव करते रहता है। उस पहले लेयर का नाम है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर एक शब्द है, लैटिन एक वर्ड है, लैटिन एक लैटिन वर्ड है, उसका नाम है म्यूकोसा। म्यूकोसा, उस म्यूकोसा से ये म्यूकस लेयर बना है। म्यूकोसा का मतलब क्या होता है कि ऐसा लेयर जो हम चिपचिपा पदार्थ निकालेंगे, चिपचिपा एक स्लाइमी लेयर, हम स्लाइमी सब्सटेंस निकालेंगे, उसी स्लाइमी लेयर की वजह से खाना इस पे चिपकता नहीं है, उस लेयर पे फिसलेगा और ज्यादातर सनेगा। जैसे आटा गूंदते हैं चिपचिपा रहेगा, उस तरह खाना रहेगा, इस लेयर से टकराएगा। ठीक है, तो उस अंदर से जो खाना जो फूड जो पहली दीवार से टकराता है लेकिन इससे चिपकता नहीं है, घर्षण होते रहता है, आगे पीछे घूमते रहेगा और इस पे एब्जॉर्प्शन भी होती है। उस पहला नाम है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर उसके जस्ट बाद इसके 2 नंबर पे है, म्यूकोसा के जस्ट नीचे होता है। सब का मतलब ये तो उसके नीचे, जैसे इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, तो सही म्यूकोसा का नीचे होता है सब म्यूकोसा। सब का मतलब होता है उसके नीचे। ये लगभग लगभग म्यूकोसा जैसा ही है, लेकिन ये भी स्लाइमी लेयर बनाता है, चिपचिपा पदार्थ बनाता है, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम बनाता है। इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे आगे वाले वीडियो में। आगे वाले वीडियो में तो म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा। ठीक है, उसके नीचे है मस्कुलर। देखिए टर्म पे ध्यान दीजिएगा, टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा। जैसा उसका नामकरण हुआ, जो टर्म उसके यूज हुआ, उसका उसका डिफिनेशन उसी टर्म में है। बायोलॉजी में हमेशा बताता हूँ कि टर्म पकड़ लिया तो बायोलॉजी पकड़ लिया। उसके नीचे है तीसरा नंबर है मस्कुलर। अब मस्कुलर का मतलब ही होता है कि जिसमें मसल जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो। जहां मसल आएगा यानी कि वहां पे मजबूती, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ की बात होगी, प्रोटेक्शन की बात होगी। और उसके नीचे सेरस या फाइब्रस। फाइब्रस जहां सब में समझिए कि वहां पर पकड़ की बात होगी, लंगर की बात होगी। मैंने मैं तुम मुझे ऐसा पकड़ लो, तुम मुझे ऐसा पकड़ लो, अब मैं ऐसे हिलूंगा नहीं, एकदम पकड़ मजबूत बना लो। तो वहां पे सेरस यानी फाइब्रस लेयर हो। फाइब्रस लेयर ही मतलब कि ऐसा ऐसा अगर हम धागा में कुछ स्ट्रक्चर बना दे और ये दीवार से कुछ चिपक जाए तो ये अधेरी के काम का, अधेर से चिपका हुआ है, ये मजबूत, ये पकड़ बनाए हुए, तो उसके नाम से सेरस या फाइब्रस लेयर है। तो अंदर से क्या होगा कि ये मिकोसा है, उसके नीचे सब मिकोसा, उसके अंदर मस्कुलर या सेरोस या भी फाइब्रस लेयर, 4 लेयर का बना हुआ है। 4 लेयर का मतलब है। तो पहला लेयर जो है म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा की बात यह होती है कि
पहला क्वेश्चन में यह ना कि ये ट्यूब जो हमारे माउथ से लेके एनस तक पूरे 30 फीट की जो लंबी है, वो क्या एक जैसे लेयर का बना होगा? क्या उन सारे लेयर में चारों लेयर होगा? तो जवाब है हाँ, ये चारों लेयर होगा। हमारे माउथ से लेके एनस तक ये चारों लेयर होगा, ठीक है। लेकिन थिकनेस घटती बढ़ती रहेगी। जहां तक बात है म्यूकोसा की, तो पहला म्यूकोसा के लेयर के बाद में कहा कि क्या म्यूकोसा भी, क्या अंदर का लेयर भी माउथ से लेके एनस तक रहेगा? तो जवाब है हाँ, हर जगह रहेगा। जहां हमें चिपचिपे की जरूरत होगी, चिपचिपा पदार्थ बनाने की जिम्मेदारी म्यूकोसा का है। तो म्यूकोसा है यानी माउथ से लेके एनस तक है, चिपचिपा बना हुआ है। तो जवाब है कि स्लाइमी लेयर सब्सटेंस बनाता है, चिपचिपा बनाता है। तो चिपचिपा बनाए रखने के फूड को माउथ से लेके एनस तक इसे मौजूद रहना होगा, प्रेजेंट रहना होगा। और कवर होता है म्यूकस लेयर से, वही म्यूकस लेयर जो चिपचिपा पदार्थ बनाएगा। माउथ में प्रेजेंट है? तो जवाब है हाँ, माउथ में प्रेजेंट है। माउथ को ही ओरल कैविटी कहते हैं। उसका सोर्स क्या है? तो जब माउथ के ये जो माउथ में जो सलेवरी ग्लैंड है, माउथ में जो हमारा म्यूकस लेयर है, तो उसमें सलेवरी ग्लैंड का सोर्स है। इसमें सलेवरी ग्लैंड है, ऐसा ग्लैंड इसी लेयर में होता है। सलेवरी ग्लैंड इसी लेयर में होता है, जो हमें सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा वो पानी जो फूड मुंह में दांत ने खाना को पीस दिया, पूंछ दिए और उसे गीला बना सलेवरी का काम है, सलेवरी का सोर्स है। जब फूड और सलाइवा आपस में मिल जाते हैं तो खाना क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है, स्लिपरी, चिकना हो जाता है, चिकना होता है। लेकिन खास बात यह है कि जैसे जैसे म्यूकस हमारे माउथ से एनस तक बढ़ते जाएगा, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो सबसे तो कहा जाता है कि सबसे कम थिकनेस वाला म्यूकस कहीं होता है तो हमारे माउथ में होता है। उससे थोड़ा ज्यादा थिकनेस हमारे इसोफेगस में होता है। तो थिकनेस है लेकिन काम तो वही है, म्यूकस लेयर बनाना, म्यूकस वो चिपचिपा पदार्थ बना ताकि खाना चिकना रहे और स्लिपरी रहे, ताकि आसानी से फिसलते हुए नीचे तक उतर जाए, ठीक है। तो वहां पे म्यूकस ग्लैंड है। जैसे माउथ में सलेवरी ग्लैंड का सोर्स था, तो इसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड का सोर्स है। ये भी क्या करेंगे? वो भी चिपचिपा पदार्थ बनाएंगे। काम वही है, बस नाम बदल रहा है। फिर जब हम नीचे आए तो म्यूकस आते ही इसोफेगस के पास क्या मिलेगा? हमारा स्टमक मिलेगा, ये वाला स्टमक। क्या स्टमक में प्रेजेंट है? हाँ, स्टमक में भी वो म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, लेकिन सबसे कम पतला था माउथ में, उससे थोड़ा मोटा था इसोफेगस में। अब इससे भी थोड़ा और मोटा होगा स्टमक में। स्टमक में मोटा होने के कारण ये है, कि यहाँ पे अब आपको मैकेनिकल सपोर्ट और केमिकल सपोर्ट मिलेगा। यानी कि खाने को ना अब वो एसिड से, वो अल्कलाइन सब्सटेंस से ना अब गलाया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा। उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, उसमें निकाला जाएगा। तो हमें एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है कि खाना को हम अगर एसिड में डालते हैं तो खाना तो पचेगा, कहीं कहीं हमारा स्टमक भी ना पच जाए। तो स्टमक को बचाए रखने के लिए एक म्यूकस की थिक लेयर होती है, उसी लेयर को स्टमक में गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर कहते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर एक ऐसा बाधा जो हम खुद को डाइजेस्ट होने से बचा सकते हैं। खाना को डाइजेस्ट करना है, जैसे आपने मटन खाया, चिकन भी मसल्स से बना हुआ है और आपके आंतें भी मसल्स से बनी हुई है। तो क्या है कि इस हमारे आंत वाला मसल केमिकल रिलीज करती है, चिकन वाला मसल गल जाता है, लेकिन आपका मसल नहीं गलता है, क्योंकि उसमें म्यूकस की बैरियर होती है। उस एसिड से खुद को बचा लेता है लेकिन दूसरे मांस को गला देता है, उसे ये गैस्ट्रिक बैरियर कहते हैं, ठीक है। स्टोमक के बाद सीधा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या म्यूकस प्रेजेंट है? तो जवाब है हाँ है। जब माउथ में प्रेजेंट था, इसोफेगस में प्रेजेंट था, स्टोमक में प्रेजेंट था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इनके मुकाबले थोड़ा और मोटा इसमें होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में नली भली पतली है, लेकिन म्यूकस का मेम्ब्रेन हमेशा मोटा होगा। उसमें होगी गॉबलेट सेल का भी वही काम था जो सलेवरी ग्लैंड का काम था। सलेवरी ग्लैंड का काम था सलाइवा निकालना, इसमें गॉबलेट सेल का काम था वो निकालना था। यहाँ पे है गॉबलेट सेल का वही काम है, स्लाइमी लेयर, वो केमिकल्स जिससे खाना चिपचिपा बना रहे और खाना आगे निकलता रहे। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में भी उससे भी ज्यादा थिक होगी। एनस में भी ठीक है, काम वही है, बस हमें प्रोटेक्ट करना है,
घर्षण से बचाना है और खाना को स्मूथ स्लीपी बनाए रखना है, चिपचिपा बनाए रखना है, ताकि आराम से माउथ से सरकते हुए नीचे पेट एनस से बाहर निकल जाए। म्यूकस का यही लेयर था। अब हम अगला वीडियो में क्या करेंगे, कि हम इस म्यूकस का फंक्शन तो बता दिए। अब ये म्यूकस भी अपने आप में 3 लेयर का बना हुआ है। 3 लेयर का बना है। कौन कौन से लेयर का बना हुआ है, इसका फंक्शन क्या है, इसका अरेंजमेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तब तक नेक्स्ट वीडियो में पहुंचिए। नेक्स्ट वीडियो मैंने छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि चीजें पकड़ में आ जाए और आपका जो दिमाग है वो थके नहीं, और तुरंत नेक्स्ट वीडियो। आप लोग को आदत है रील्स को स्क्रॉल करने का, मेरा छोटे छोटे वीडियो को देखिए, लिखिए और स्क्रॉल करके नेक्स्ट वीडियो पहुंच जाइए। ठीक है।